Hello students, good morning. Let us we start the chapter Nationalism in India, subject history, and today we have discussed about the civil towards the civil disobedience movement. Today's topic: what was civil disobedience movement and how the Gandhi started. So remember this thing, the most successful movement of Gandhi ji was civil disobedience movement. अक्सर पूछा जाता है कि as I have already explained you in the previous class, often they ask what was civil disobedience movement. आखिर civil disobedience movement था क्या? In this movement, they not only non-cooperate the British rule, but also disallow them. गांधी जी ने कहा था कि not only non-cooperate the British rule, but also disallow them. In 1922, at Chauri Chaura in Gorakhpur, which we have already discussed, that one is the peaceful procession become violent, and it set fire to the 24 police employees weren't alive, है ना. तो गांधी जी ने वायलेंस का सपोर्ट लेना नहीं चाहते थे, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने वापस ले लिया. नाउ इंडियन लीडर बिगेन टू वर्क फॉर फुल इंडिपेंडेंस. अब इंडियन लीडर दोबारा से फिर काम करने लगे थे फुल इंडिपेंडेंस के लिए. तो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले क्या रहा कि एक साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया. साइमन कमीशन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज साइमन कमीशन. तो साइमन कमीशन था क्या? इट वाज ए स्टेटरी कमीशन. ध्यान से सुन लीजिएगा. इट वाज अ स्टेटरी कमीशन. इट अपॉइंटेड द स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन. ठीक है ना. ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था. स्टेटरी कमीशन था फॉर द स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन. ठीक है ना. तो इट अपॉइंटेड इन 1927 एंड इट केम टू इंडिया इन 1928. तो इंडियन पीपल अपोज इट बिकॉज इट वाज ऑल ब्रिटिश कमीशन, नॉट अ सिंगल मेंबर ऑफ इंडिया इन इट. क्योंकि हुआ है कि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि ये सारा ऑल ब्रिटिश कमीशन था. अभी इंडियन की प्रॉब्लम्स को स्टडी करना था आपको, तो जाहिर सी बात है कि 1 या 2 मेंबर्स रिक्वायर फॉर इंडिया, लेकिन ऐसा था नहीं, सारे अंग्रेजी थे इसमें. इट वाज ग्रीटेड विद स्लोगन, और इंडियन ने इसका वेलकम किया जब इंडिया आया 1928 में. 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था. 1928 में ये इंडिया आया और इंडियन वेलकम इट, गो बैक साइमन. उन्होंने इसका वेलकम किया, साइमन वापस जाओ. इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी इसमें साथ थे. पार्टिसिपेट इन द डोमिनियन स्टेटस. वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो हैं वो भी डोमिनियन स्टेटस के लिए, डोमिनियन डेमोस्ट्रेशंस के लिए साथ साथ आए. इन 1929 में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड. 1929 में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी और वाज हेल्ड, बट इट डिड नॉट सेटिस्फाइड कांग्रेस लीडर्स. लेकिन कांग्रेस के नेता इसे सेटिस्फाई नहीं थे. गांधी जी ऑलरेडी पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अपोज कर चुके थे, बहिष्कार कर चुके थे, बाइकआउट कर चुके थे. ठीक है ना. अब देखिएगा यहां देखेंगे इन 1929 अंडर जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू at the bank of river Ravi in Lahore, Congress solemnated the demand of Purna Swaraj. ये देखिएगा, this was the first time in the history of the Congress when the Congress demanded the complete independence, not less than that. पूर्ण स्वराज जब पहली बार हुआ है कांग्रेस के इतिहास में. 1929 के कांग्रेस का सेशन था रावी नदी के तट पर. पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और उस सेशन में, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने मांग की हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26, और ये डिसाइड किया गया, लिसन वेरी केयरफुली, 26 जनवरी जो है एज ए इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट की जाएगी. एंड व्हेन पीपल वर टू टेक द प्लेस अ स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. और लोगों ने वहां पूर्ण स्वराज के लिए, भारत की पूर्ण आज़ादी के लिए शपथ ली. बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन. लेकिन इससे बहुत कम ही लोग अट्रैक्ट हुए. तो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे शुरू होता है ये देखते हैं. तो सबसे पहले इसलिए क्या हुआ कि गांधी जी ने साल्ट मार्च शुरू किया. साल्ट मार्च गांधी ने अपने साबरमती आश्रम गुजरात से एक कोस्टल एरिया डांडी तक किया था.
अब यहाँ पर क्या है, 240 माइल्स था, 240 मील की दूरी थी, और लगभग 72 फॉलोअर्स गांधी जी के साथ थे, है ना। तो रास्ते में गांधी जी मार्च ऑन फुट, मतलब पैदल मार्च किया, और रास्ते में जो जो जगह आई वहां उन्होंने लोगों को एड्रेस किया, है ना। और एक सर्टेन डेट पर दांडी पहुंचे और उन्होंने सी वाटर को वाइल किया गांधी जी ने, और सी वाटर को वाइल करके साल्ट लॉ को ब्रेक किया। इसलिए इस मार्च को दांडी मार्च या साल्ट मार्च भी कहा जाता है। अक्सर बहुत पूछा जाता है कि दांडी मार्च क्या था या साल्ट मार्च क्या था, या गांधी जी ने साल्ट ही क्यों चुना, वाई गांधी मतलब इस का जो मेन जो था वो साल्ट को ही क्यों चुना। तो उसका मतलब ये था कि साल्ट को चुनने के लिए ये था कि साल्ट यूज बाय रिच एंड द पुअर, हायर एंड द लोअर, सभी ऑल रिलीजन, सभी लोग उसे यूज कर रहे थे और लोगों को आसानी से जोड़ सकता था। और दूसरा ये था कि उन दिनों साल्ट पर टैक्सेस में वेरिएशंस था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स लिया जाता था, तो अक्सर साल्ट की स्मगलिंग भी हो जाया करती थी, लोग काफी परेशान थे इससे, इसलिए भी था। तो इन दिस civil disobedience movement, people not only non-cooperate the British rule but also disallow them. Gandhi again called off the movement and sign up हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी बिल्कुल गांधी जी की सारी मांगे मानने के लिए लगभग तैयार थी, क्योंकि हुआ ये कि उस पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर भी ग्रेट प्रेशर था कि एनी हाउ सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें। इसके लिए लॉर्ड इरविन को ये बोला गया था। तो एनी हाउ कन्विंस गांधी टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी और इरविन के बीच में 11 डिमांड लेटर एक साइन हुआ, लेकिन हुआ ये कि गांधी जी ने जो 11 डिमांड्स दी थी उसमें से मोस्ट ऑफ द डिमांड्स वर रिफ्यूज बाय द ब्रिटिश। लेकिन एक जो मांग स्वीकार कर ली गई थी वो ये थी कि ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर शुड बी सेट फ्री, सारे जो राजनीतिक बंदी हैं वो छोड़ दिए जाएंगे। गांधी जी का सबसे सफलता मूवमेंट इसे इसलिए कहा जाता है कि इस दौरान मोर देन 1 लाख इंडियन इन द ब्रिटिश जेल, 1 लाख से ज्यादा इंडियन जो थे भारतीय जेलों में थे। तो अब लेकिन ये था, गांधी ने कहा ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स शुड बी सेट फ्री बट ओनली दोज हु डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ एक्यूज ऑफ वायलेंस, ये भी शर्त गांधी जी ने जोड़ी थी। लेकिन कहा कि छोड़े वही जाएंगे जिन पर किसी भी तरह का वायलेंस का अपोज ना हो। तो इरविन ऑन 5 मार्च 1931 अकॉर्डिंग टू विच ही एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हो गया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। क्वेश्चन यहां से भी आता है, ध्यान रखिएगा। व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट? तो 5 मार्च 1931 को अकॉर्डिंग टू विच ही एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। गांधी जी जो थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए, बट द डिस्कशन वेंट ऑफ फ्यूटाइल, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ इनका। एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, गांधी जी रिटर्न डिसअपॉइंटेड। वहां पर क्या था, ब्रिटेन के किंग और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के साथ, दूसरे भी पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन गांधी जी की ज्यादातर मांगी जो थी स्वीकार नहीं की गई थी। और गांधी जी ने का रिमार्क था, टोटल डिसअपॉइंट होने के बाद गांधी जी ने कमेंट किया था, रिमार्क किया था, उन्होंने कहा आई बैग द ब्रेड, लिसन वेरी केयरफुली, आई बैग द ब्रेड फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर फॉर इंडियंस बट इन एक्सचेंज दे गिव मी द पेबल्स एंड स्टोन्स। मैंने भारतीयों के लिए अंग्रेज साम्राज्य से रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में उन्होंने मुझे कंकड़ और पत्थर ही दिए। गांधी जी जब वापस आते हैं अपना आंदोलन, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करके गए थे, रोक के गए थे, तो वापस आकर के क्या देखते हैं, जितने भी मेन जो पॉलिटिकल लीडर थे वो सारे ब्रिटिश जेल में थे। ठीक है, उसके बाद गांधी ने इस मूवमेंट को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ये दोबारा उतना ज्यादा सफल नहीं रहा, और 1934 तक आते आते ये मूवमेंट जो था गांधी जी का वो खत्म हो गया था। क्लियर हो गया ना? इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारे दूसरे जो पार्ट हैं, जैसे सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। गांधी जी की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिप्राइव्ड क्लास एसोसिएशन बनाई थी, और उस डिप्राइव्ड क्लास एसोसिएशन में उन्होंने दलित्स के लिए बात की थी। उन्होंने कहा मतलब पॉलिटिकल राइट्स की बात की थी। फिर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में मतलब पूना पैक्ट हुआ था, है ना। और इसके बाद फिर गांधी जी गिव द नेम ऑफ फॉर द दलित्स हरिजन, गांधी जी ने दलितों को नाम दिया हरिजन, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। क्लियर? अब बाद में क्या था कि जो एक ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस बनी पार्टीशन को लेकर के, इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो या ना हो, इसको लिए एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और लेकिन क्या था, हिंदू महासभा के KM जयकर ने उसे बाइकआउट कर दिया। बाद में मुस्लिम्स भी ये चाहने लगे थे कि मतलब उनका एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था।
मतलब बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, और इसके लिए पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिश पॉलिसी जिम्मेदार थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन जो हैं आप बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है। बाद में क्या रहा, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है इसमें, और उस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में वहाँ पर आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।